औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर 2 के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको इतना बता दें कि ये हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये 10th क्लास के थ्योरम्स का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम 8.1 डिस्कस किया था और उसको हमने आपके सामने वेरीफाई किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं और ये है हमारा थ्योरम नंबर 8.2। ये 10th क्लास का है। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें और बाकी बातें भी अपना तफसील से करें, सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि जब भी हमारी वीडियो आपके पास हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें कि जब भी हमारी वीडियो आपके पास अपलोड हो तो आप उसका फ़ौरन आपको उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपका चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं आज के थ्योरम की तरफ। मैं इससे पहले कि हम ये थ्योरम शुरू करें, 2-3 चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में भी 8.1 में हमने बहुत तफसील से 2-3 चीज़ें हमने बहुत बयान की थी, इसलिए हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, लेकिन चूँकि वो यहाँ पे फिर डिस्कस हो रही हैं तो हम सरसरी सा उनको फिर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आज हमारा इशू है वो है हमारा वो है एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। ये क्या चीज़ होती है? ये ज्योमेट्री का एक ऐसा असूल है, ऐसा रूल है, ऐसा कानून है जिसमें अगर एक लाइन दी गई हो, ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसमें ये इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। अगर ये लाइन जो बनी हुई है, अगर इसके बीच में कोई पॉइंट हो या इसके बीच में और बहुत सारे पॉइंट्स हो, अगर इसको हम नाम दें ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि ये लाइन जो बनी हुई है ये इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के एडिशन से बनी हुई है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं। इसको हम अगर ज्योमेट्रिकली हम इसको शो करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों का ये टुकड़ा और ये पीस जो है, इन दोनों को पीस को मिलाएं आपस में जोड़ें तो उससे क्या बनता है, उसको ए सी कहते हैं। इसी चीज़ को जो हम टुकड़े जोड़ें और उससे जो बड़ा टुकड़ा बन जाए या मुकम्मल टुकड़ा बन जाए, तो इसी को ज्योमेट्री में कहते हैं एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट्स। दूसरे हिस्से की तरफ अब हम चल रहे हैं, वो हमारा जो है हमने पिछले में भी डिस्कस किया था। ये एक एक्चुअली थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ वाबस्ता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने पिछले में डिस्कस कर चुके थे कि ट्रायंगल की 6 टाइप्स हैं, उनमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल एटलीस्ट एक एंगल 90 हो, और 90 एंगल हमेशा कौन सा होता है? जब भी एक साइड दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो ये जो है तो ये हमारा 90 एंगल है। तो ये इस लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जब भी परपेंडिकुलर का जिक्र होगा तो वो हमेशा क्या नाम होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी, और उससे हम 90 का एंगल ही मतलब लेंगे। परपेंडिकुलर और 90 एंगल दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। तो ये अब ये 90 का एंगल है, तो ये ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके ऊपर हाँ पाइथागोरस से एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन गुजरे हैं, उन्होंने बहुत काम किया था और हमें एक थ्योरम दिया, बहुत ही कीमती थ्योरम, जिसको हम टाइम टू टाइम ज्योमेट्रिक में यूज़ करते रहते हैं। वो क्या था कि ये 90 के सामने जो साइड होती है, ट्रायंगल की तो 3 साइड हैं, इसमें 90 के अपोजिट साइड जो होती है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये अगर इसको मान ले, बाकी 2 एंगल्स में से किसी को भी ले लें, तो ये थीटा के, अगर इसको हम थीटा ले लें तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो 90 के साथ एडजेसेंट जो होगी ये वाली लाइन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसमें हमेशा 90 के अपोजिट जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, लेकिन थीटा चेंज होता रहेगा, कभी हमारा थीटा ये होगा और कभी हमारा थीटा ये होगा। तो जो भी थीटा होगा हमारा उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकती हैं ट्रायंगल में, लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कंटिन्यूस, ये कंसिस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? अगर हमारा थीटा ये हो तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और अगर हमारा थीटा ये हो जाए, हमें ये दिया गया हो, तो फिर हमारा ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और बेस 90 के साथ ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि वो है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर जो है वो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि ये साइड जो है ये इतनी बड़ी होती है, अगर इसके ऊपर हम एक स्क्वायर सा बना लें तो ये इतना बड़ा स्क्वायर होता है, इसका एरिया इतना बड़ा होता है कि इसके ऊपर हम एक स्क्वायर बना लें, ये स्क्वायर हो गया, और ये इस साइड पे जो स्क्वायर बन रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ तो आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो है, तो ये जो है अगर ये साइड हो
तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इन दोनों का एरिया जो है मिला के क्या बनाता है, वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बना रहा है। तो ये था, ये पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इन दोनों स्क्वायर्स का एरिया मिला के जब कहीं जाके ये इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बनता है, इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल का बहुत बड़ा साइड होता है, और ये जो है दोनों साइडें मिलके उसे एक साइड के एरिया के बराबर होती हैं। तो उसके बाद एक दूसरी किस्म की ट्राइंगल भी होती है जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एटलीस्ट जिस तरह ये ट्राइंगल आपको दी गई है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है ये 90 से ज्यादा है, 90 का एंगल ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे, तो ये 90, लेकिन ये उस साइड पे चला गया, यानी कि बढ़ गया है। अब ये होना चाहिए 110 या इस किस्म के आसपास का कोई एंगल होना चाहिए, तो ये क्या है, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इसी के बाद एक तीसरी किस्म की ट्राइंगल है जो एंगल्स के लिहाज से है, ये राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल तो हो गई। तीसरी है हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, वो एक ऐसी ट्राइंगल होती है, अगर मैं इसको ऐसे आपके सामने पेश करूं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर इसको हम ऐसे समझ लें जिसमें तमाम एंगल जो हैं, तमाम एंगल कौन से हैं, तो या तो ये एंगल है या ये है और ये, बस 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में। तो ये तीनों एंगल्स जो हैं, ये सारे एंगल्स सब इंडिविजुअली 90 से लेस होते हैं। ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 से कम हो। मान ले इसको ये 60 है, इसको मान ले ये 70 है, मान ले इसको 50 है, तो इन तीनों का मजमुआ तो ट्राइंगल का इंटरनल जो जितने भी एंगल हैं वो तो 180 के बराबर होता है, लेकिन सारे एंगल देख लें सारे 90 से कम है। तो इस किस्म की ट्राइंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जब हम इसमें नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा थ्योरम अब इसके साथ वाबस्ता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ा। तो ये थी वो पुरानी चीज़ें जो हम पहले भी एक लेक्चर नंबर 1 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 8.1 थ्योरम के लेक्चर नंबर 1 में, तो उसमें भी आप ये देख के सब कुछ ये दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा थ्योरम शुरू हो रहा है, मैं थ्योरम आपके सामने रिवाइज करता हूँ, समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। थ्योरम 8.2 है, इसमें कहते हैं इन एनी ट्राइंगल, ये ज़रूरी नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, जिस किस्म की भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसका स्क्वायर ले लें। किसका स्क्वायर ले लें, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, हम ये रफ ले लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। स्क्वायर है ऑन द साइड, किसी साइड पर स्क्वायर है। तो अगर ट्राइंगल होगी तो उसकी तो 3 ही साइड होंगी, ज्यादा साइड तो नहीं है, या तो उसकी कौन सी साइड है, ये मान लें ये एक ABC एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में ये 3 साइड्स हैं, ये एक हो गया AB, एक है AB, एक है BC और एक है AC। ये 3 साइड्स हैं, तो वो किस साइड्स का जिक्र कर रहा है, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में। मान लीजिए ABC हमारी ट्राइंगल है, द स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर जो पावर ऊपर 2 लिख लें तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर होता है ऑन द साइड। स्क्वायर है लेकिन साइड पर स्क्वायर है, इधर तक मैं पहुंच गया हूं, तो ये अब इसमें कोई साइड आएगी, अब वो कौन सा ये पता नहीं है, अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। अगर ये हम मान ले इस बुक में ये इसने 2 केसेस दिए हुए हैं, 2 किस्म की फिगर्स दी हुई हैं, एक एक्यूट एंगल दी हुई है और एक ऑब्ट्यूज एंगल दी हुई है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके लिहाज से हम प्रूव करेंगे, फिर इसके साथ आगे चल के फिर हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी दी गई है तो उसके लिहाज से भी इसको हम प्रूव करेंगे। तो अब ये दिया गया है कि एक साइड है उसका स्क्वायर है, कौन सी साइड है, जो है एक्यूट एंगल के अपोजिट। ये हम देख लें तो ये भी अब मैंने कहा था कि ये एंगल जो है एंगल बी, ये तो हमें पता है कि ये तो 90 से ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये तो हो गया ऑब्ट्यूज। ये साइड इसकी ये एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। तो बाकी जो बचे ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट। अब आपकी मर्जी है, एक एंगल ए लेना चाहें या एंगल सी लेना चाहें, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक में ये एंगल लिया गया है तो हम फिलहाल इस एंगल को ये लेते हैं, ये हो गया एंगल सी, वो हमारा एक्यूट एंगल है। अब ये एंगल जब भी बनता है तो ऐसे नहीं बनता, ये 2 साइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 साइड्स आपस में मिल जाती हैं। मिसाल ये एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये भी साइड मिलेगी तो उससे क्या बन जाएगा, तो उससे एंगल बन जाएगा। तो अब ये भी एंगल बना है, किस साइड के मिल से बना है, ट्राइंगल के ABC ट्राइंगल में ये BC और AC के कॉम्बिनेशन से ये एंगल C बन गया है, और ये ऐसा एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये एंगल जो है जो बना है
एक्यूट, इसके अपोजिट साइड तो ये तो उसके एडजेसेंट है, ये भी उसके एडजेसेंट है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ये ए बी हो जाएगा, उसका हमने स्क्वायर लेना है। तो इस ट्राइंगल के मुताबिक एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए बी, उसका स्क्वायर, ये हम इधर तक पहुंचे हैं। द साइड उसके स्क्वायर लेना है अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, जो कि एक्यूट एंगल के अपोजिट है। तो एक्यूट एंगल के अपोजिट क्या है, ए बी है, इज इक्वल टू किस चीज को कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू द सम, ये तो सम आ गया, सम किस चीजों का, मजमूए को कहते हैं, और सम कब बनता है, जब हम चीजों को आपस में ऐड कर लेते हैं तो फिर उसका क्या बन जाता है, सम बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सम है। अब किस चीज का सम है वो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सम ऑफ द साइड्स, साइडों का है, साइड नहीं है, यहाँ पे साइड है, वहां पे साइड था तो इसलिए मैंने एक साइड ली थी, अब यहाँ पे साइड है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दो साइडें लेनी पड़ेंगी कम से कम, क्योंकि दो साइडें बची, ज्यादा तो मेरे पास बची नहीं है, एक साइड तो यूज हो गई है, तो दो साइडें बची है मेरे पास जिन पे ये एंगल बना है। तो ये क्या कहते हैं, सम है, किसका, साइड्स का सम है। तो वो अब कौन सी साइड्स का सम है, दोनों के मैंने खाली जगह छोड़ दी है। कंटेनिंग, जो कि क्या है, कंटेन है, मुश्तमिल है। तो किन पे मुश्तमिल है, ये हमारा है is equal to the sum of the squares, is equal to the sum of the squares। यहाँ पे एक लफ्ज़ squares भी है, squares on sides, on the sides, यहाँ पे लिख लेते हैं squares on the sides। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर्स है, सम है तो सम तो एडिशन हो गया, और स्क्वायर है, ये हमारे स्क्वायर्स हो गए। और किस चीज पे स्क्वायर है, साइडों पे स्क्वायर है, कौन सी साइडों पे स्क्वायर है ये अभी नहीं पता, हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। कंटेनिंग, अब मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि वो साइड्स कौन सी हैं जो मुश्तमिल हैं, दैट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो बना है तो दो साइडों के मिलके बना है, तो वो उसी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये तो उनका सम हो गया, ये उनका स्क्वायर हो गया, अब दो साइडें रह गई हैं, तो दो कौन सी साइड है जिस पे एक्यूट एंगल बना है, तो एक्यूट एंगल तो बना है एक बीसी पे और एक एसी में, ये हमारी एबीसी एक ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर हम ले लेते हैं बीसी स्क्वायर, एक इस पे एंगल बना है और ये एसी, तो ये इधर तक तो हमारा क्लियर हो गया, कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है, डिमिनिश्ड मानी कम, कसीर, कलील, यानी कि थोड़ा। अब ये चीज अगर आप मैथ्स में किसी चीज को कम करना चाहें तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो यहाँ पे डिमिनिश का मतलब है कम करेंगे, ठीक है, ये तो हो जाएंगी, ये इनका स्क्वायर और फिर इनका सम, लेकिन इनसे अगर हम कुछ कम कर लें, क्या कम कर लें, ट्वाइस किस चीज को कहते हैं, 2 टाइम्स को कहते हैं। जब हम किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ट्वाइस हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले से ही ट्वाइस लिख लिया, इधर ट्वाइस है, मैंने इधर 2 लिख लिया। द रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये एक ट्राइंगल में रफ से दोबारा आपके लिए बना लूं कि ये एक ट्राइंगल है और इसमें ये एंगल क्या है, ये एक्यूट है, तो क्या कहते हैं कि ये वाली साइड जो है इसकी ये साइड है, इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर माइनस 2 रेक्टेंगल के, ट्वाइस द रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल्स के। अब रेक्टेंगल क्या चीज होती है, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, और कौन सी 4 साइड्स होती हैं, जो उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल्स होती हैं, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो अब अगर रेक्टेंगल है उसका एरिया लेना है तो इसका एरिया और इसका एरिया जो है इन दोनों के सम के और इनके एरिया के कम करने से, सब्ट्रैक्शन से, तो इन दोनों का एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो लेंथ दैट विड्थ होता है उसका, तो हमारा रेक्टेंगल, तो उसके अब लेंथ और विड्थ हमें चाहिए कि हम कुलिये में डाल लें। 2 तो मैंने लिख लिया है इधर पहले से ही, तो वो क्या हो जाएगा इसका -2 ट्वाइस द रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल के, और उस रेक्टेंगल की कौन सी साइड्स हैं, बाय वन ऑफ दो साइड्स। अब यहाँ पे कौन सी 2 साइड जिक्र हो रहा है, तो अब एक्यूट एंगल का जिक्र हो रहा है सारा इस सारे थ्योरम में, और एक्यूट एंगल बना किस चीज पे है, एक बीसी पे बना है और एक
AC पे बना है। तो ये इन दोनों साइडों में से एक है, दोनों में से एक, वन ऑफ दो साइड, इन दो साइडों में से एक है। और कौन सी साइड है वो वाली, तो जिसके ऊपर एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और ऐसी साइड है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, अक्स को साया को कहते हैं। तो अब इसका साया तो ऊपर नहीं पड़ेगा, यकीनी बात है। इसके ऊपर अगर हम कोई ऐसी ल्यूमिनस चीज, रोशन चीज इसके ऊपर रख दें तो इसका साया, ये ए जिसके ऊपर ये बन रहा है, ये एक्यूट एंगल, इसके ऊपर हम डालें तो इसका साया हम कहाँ पे पड़ेगा, ये BC पे पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमने ले लेना है, दोनों साइड में से एक साइड क्या है, दोनों साइड में से क्या है कि दोनों साइडों में से एक तो ये है, BC हो जाएगी हमारी, क्योंकि BC का साया तो उस पर नहीं पड़ा, तो उसके ऊपर उसका साया अक्स प्रोजेक्शन जो है वो इसके ऊपर पड़ेगी। लेकिन कब पड़ेगी, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें और ऊपर से एक परपेंडिकुलर गिरा लें इसका। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वर्टेक्स A से AD, और ये हमने परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया है, अगर हम BC को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये इधर, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर आ जाएगा तो डेफिनेटली ये तो 90 का एंगल हो गया, कंफर्म हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर नाम ही 90 एंगल के साथ वाबस्ता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये BC है, दोनों साइडों में से एक, उस रेक्टेंगल की लेंथ तो हो गई BC, और ये क्या हो जाएगा, उसका दूसरी साइड कौन सी है, एंड द प्रोजेक्शन, इस ऑन इट वगैरह को भी छोड़ देते हैं। तो कौन सी है उसकी लेंथ और विड्थ, उनमें से लेंथ और विड्थ में से एक तो वो साइड है जिन पे ये बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है। तो एंगल किस पे बना हुआ है, ये AC पे और BC पे बना हुआ है। तो एक तो हमारी ये साइड हो गई, ये BC साइड हो गई, और दूसरी कौन सी है, वो प्रोजेक्शन है। और हमारा प्रोजेक्शन क्या है, किस साइड का है, यही इन दोनों में से, इसके ऊपर हम लाइन डालें तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा ये AC का BC के ऊपर, और BC का प्रोजेक्शन जो बनेगा इसके ऊपर, ये AC का प्रोजेक्शन जो बनेगा BC पर, तो वो क्या होगा, वो CD होगा। तो क्या है, ये रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल हमें कम करनी है इसके मजमूए से, इनके सम से, वो कौन सी होगी, एक तो ये दोनों एंगल जिस बना है, एक तो हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा, और दूसरा प्रोजेक्शन हो जाएगा, एंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, वो AC का प्रोजेक्शन है, और वो है CD। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमने ले ली BC जो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, और दूसरा CD, वो प्रोजेक्शन क्या है, CD, और ये किसका प्रोजेक्शन है, AC का। तो अब हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो ये अब सारा हमने थ्योरम कर लिया है, अब हम इसको जाके मजीद बस अब हम प्रूफ करेंगे। इसका सबसे पहले हमें थ्योरम में हमारी सबसे पहली चीज़ होती है वही हमारी गिवन होती है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं गिवन, फिर उसके बाद फिर आगे आगे इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। हमारा पहला स्टेप है गिवन। गिवन क्या है, इन एनी ट्राइंगल, तो उसको क्या कहते हैं, ABC एनी ट्राइंगल। अब हम लिख रहे हैं गिवन ABC इज ए ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल लिख लेते हैं, ABC इज ट्राइंगल, ये हम लिख लेते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा था कि ABC इज ए ट्राइंगल है, तो हम कहते हैं कि ABC क्या है, ये वाली ट्राइंगल जो सब्ज रंग की है, ये हमारी क्या हो गई, ट्राइंगल हो गई। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, जिसमें एंगल C जो है, इन विच, ये एंगल C क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। एंगल C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ साइड्स, कौन सी साइडों का ये एक्यूट एंगल है, ये बना जो है किन साइडों से मिलकर बना है, ऑफ साइड्स, एक BC के और दूसरी कौन सी साइड है, AC की, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। और उसके बाद एक हमें और बात हम अपनी तरफ जो इसमें करते हैं, जो आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जो 90 एंगल बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD ऑन BC, ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा AD जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर कहाँ पे है, हमारे BC पर है। लेकिन BC पे आ नहीं गया, BC हमारा साइड ये है, इसको अगर हम BC को थोड़ा B की साइड पे थोड़ा सा एक्सटेंड करें पॉइंट D तक, तो तब ये होगा।
और इसके साथ ब्रैकेट में हम लिखते हैं या इस तरह लिख लेते हैं आफ्टर एक्सटेंडेड, तब ये हमारा परपेंडिकुलर हमारा बीसी के ऊपर आ जाता है। ये साइड सारी मिलके सारी एक ही चीज़ है, एक ही लाइन के ऊपर सारे हैं, तो हम इसको बीसी कह लेते हैं कि ये बीसी है। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करें तो इसके ऊपर हमारा ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें, जो कि बड़ी अहम बात है, इसको हम लिख लेते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी नहीं, ए डी है, परपेंडिकुलर है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, लेकिन वो ब्रैकेट में फिर वो एक्सटेंडेड वाली बात लिख लें कि परपेंडिकुलर है लेकिन आफ्टर एक्सटेंडेड है। और इसके बाद दूसरी क्या है, ये सी डी जो है हमारा ये प्रोजेक्शन है। कौन सी साइड का प्रोजेक्शन है, ये हमारे एक्यूट एंगल ए सी के साइड का प्रोजेक्शन है। ये भी हम इधर लिख लेते हैं, ए सी इज ये सी डी इज ए प्रोजेक्शन। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है ऑफ साइड ए सी का। ये हमारा क्या है, साइड ए सी का प्रोजेक्शन है। अब हम टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम इस साइड पे जाएंगे, ये हमारा गिवन था। अब लिखते हैं टू प्रूफ, और टू प्रूफ तो हमारा ये सारा इधर लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको सिर्फ नीट करना है, तो इधर मैं इसको कर रहा हूँ टू प्रूफ। इसको साथ साथ पे हम प्रूफ नीट भी करते जाएंगे और साथ साथ इसको बिठाते भी जाएंगे। तो ये हमारा हो गया टू प्रूव। टू प्रूव हमारा क्या है कि ए बी स्क्वायर, ये साइड इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड, ए बी होल स्क्वायर, ये किस चीज के बराबर है, इक्वल टू, इधर हम लिख लेते हैं, इसको हम इमिट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इधर मैं लिख लेता हूँ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और बाकी उधर हमारा, इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ -2। अब मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करता, टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो वही हमारी है बी सी है एक साइड, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, और दूसरा प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन क्या है हमारा, सी डी है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारा जो है, तो ये हमारा सारा प्रूफ है। अब हम चल रहे हैं हमारे सबसे अहम की तरफ, जिसको कहते हैं प्रूफ, जो कि फिर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं स्टेटमेंट्स, और एक को हम कहते हैं इसका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रीजन। ये प्रूफ हो गया और ये इसका रीजन हो गया। तो सबसे पहले ये हम ट्राइंगल में आते हैं। ये एक ट्राइंगल है हमारी ए बी सी। इन ट्राइंगल का ये सिंबल है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ये बी सी साइड, और ये हमारा सेगमेंट, और ये बी डी सेगमेंट मिला के कौन सा सेगमेंट बना रहे हैं, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में मिला रहे हैं, बी डी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, बी सी डी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, हमारा सी डी हमारा ये बना रहे हैं। बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट्स। थोड़ा सा इसको नजदीक कर लेते हैं, एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट्स। इसका हम रीजन ये लिखते हैं, एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। इसी को हम थोड़ा सा मजीद आगे इसमें गहराई में जाते हैं। तो ये बी डी हमारा है, तो इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं। बी डी इज इक्वल टू, ये बी सी यहाँ पे प्लस है, ये उधर ले जाते हैं अपोजिट साइड पे, तो सी डी है, ये प्लस बी सी है, तो उस साइड पे जाते हुए क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स प्लस का माइनस होता है, तो बी सी माइनस बी सी हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारी जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हमने क्या किया, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया।
अब हम चलते हैं अगले मरहले की तरफ। अगर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये तो परपेंडिकुलर तो नाम ही 90 एंगल का है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। एक ये जो छोटी सी है जिसको हम कहते हैं ADB, और एक ये बड़ी ट्राइंगल है ADC, ये ट्राइंगल बन रही है। अब हम चलते हैं, पहले कहते हैं कि ये हमारी बड़ी ट्राइंगल जो है ADC ट्राइंगल जो है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि इसमें एक साइड ए वो 90 एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, AD परपेंडिकुलर है, इसकी एक साइड किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरी साइड के ऊपर जो कि BC है, उसको एक्सटेंड किया गया तब वो D तक पहुंची है। तो ये हमारा गिवन था कि इसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, और परपेंडिकुलर किसी ट्राइंगल में आ जाए तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गई तो इस पे तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो ये 90 हो गए, ये सारी बड़ी ट्राइंगल, इसका 90, ये इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है AC होल स्क्वायर, ये किस चीज के बराबर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर, मान लें ये हमारा परपेंडिकुलर है AD स्क्वायर प्लस, और ये दूसरा कौन सा है हमारा CD स्क्वायर, ये जो बेस हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा CD स्क्वायर। ये हमने क्या किया, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को हमने इसको यूज कर दिया, तो उसकी वजह से ये आ गए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब इस फिगर को देखें, इसमें एक ही छोटी सी ट्राइंगल भी बने, ये भी, इसमें भी एक परपेंडिकुलर आ रहा है AD, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसको भी हम कहते हैं इन ट्राइंगल, इसको इन नहीं लिखते हैं, हमें सिर्फ ट्राइंगल लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADB इज आल्सो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। APD जो है हमारी ADB, ये भी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों कि इसमें एक साइड फिर परपेंडिकुलर है AD, और किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। ये कहां से आ गया, ये हमने गिवन मेंशन किया था, ये सामने हमारा AD जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये तो हमने किया था। तो अब हम इसको लिख रहे हैं AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर BC। तो ये हमने इधर हमने वाज़ेह कर लिया आपके लिए, AD परपेंडिकुलर है BC के, तो ये ADB भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो हम इससे फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इस छोटी सी ट्राइंगल में ये इसका 90 एंगल है, 90 के सामने ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा AB होल स्क्वायर, हमारा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इसमें हमारा ये इसका परपेंडिकुलर है AD स्क्वायर प्लस, और ये क्या है BD स्क्वायर, हमारा ये हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम चलते हैं, इसी में हम काम कर रहे हैं, ये हमारा जो इसमें BD है, ये BD तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ हम चले जाएं, तो BD की वैल्यू तो हमारे पास है कि नहीं है, CD माइनस BC, तो इसकी जगह पे मैं आगे इसको मैं उधर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू मैं इधर पुट करने जा रहा हूँ। तो ये हम इस सेगमेंट की तरफ, सेगमेंट आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड के इस सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसी को मैं AB, तो मैं इस तरह लिख लूँगा, इसमें हम लिख लेते हैं कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, रीजंस हो जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट्स, और इसको हम नाम देते हैं रीजंस, ये हमारा हो जाएगा रीजंस, ये हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा रीजंस हो जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ था, AB लिखा हुआ है, और ये AB को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इसमें तो हमने काम नहीं करना, ये हो गया। अब इधर लिखा हुआ था AD स्क्वायर, AD को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, AD के साथ भी मैं कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा,
तो यहाँ पे बी डी लिखा हुआ था हमारे पास, ये बी डी आप देख सकते हैं। तो ये बी डी इक्वेशन नंबर 1 हमारी है, वो तो सी डी माइनस बी सी के बराबर है बी डी। तो ये जो हमारा बी डी है, ये हिस्सा जो है, ये इस टोटल हिस्से से अगर इस हिस्से को निकाल लें तो बी डी हिस्सा बनता है ना, ये टोटल हिस्सा माइनस ये हिस्सा, तो ये हो जाएगा टोटल हिस्सा अगर 10 है और ये 6 है, तो 10 में से अगर 6 को सेपरेट करें तो ये 4 ये बच जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लिख रहे हैं बी डी स्क्वायर। तो बी डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है सी डी माइनस बी सी, ये मैं इधर ये मेंशन कर रहा हूँ, ये हो गया। तो ये हमारा ये हो गया, ये मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 उधर से हमने ये बी डी की वैल्यू निकाली है और इधर हमने डाली है। तो अब थोड़ा सा बस तो अब जब एक क्वेश्चन बन गया है, ए डी स्क्वायर को इस तरह छोड़ दें, ये तो हमारा a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा सेकंड एलिमेंट का, और माइनस 2 हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट जो कि सी डी है, और सेकंड एलिमेंट जो कि ये है। तो हमने क्या ये हमने a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया। तो a माइनस बी का स्क्वायर कैसे होता है कि ये फर्स्ट का स्क्वायर होता है प्लस सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई फर्स्ट और मल्टीप्लाई सेकंड। तो ये हमने इस तरीके पर ये पहले फर्स्ट का स्क्वायर लिखा है सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर तो अपनी जगह पे हमने लिख लिया, प्लस बी हमने अपनी जगह पे लिख लिया। तो ये सी डी स्क्वायर इधर से आ गया, तो ये प्लस होता है हमेशा, जहाँ पे अगर माइनस हो या प्लस हो तो ये हमेशा प्लस आता है सेकंड एलिमेंट उसका स्क्वायर, और यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, 2 वाली वैल्यू नीचे आ जाती है और ये दोनों एलिमेंट्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये देखें कि अब ये क्या बन गया। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये अगर इसको मैं नीचे सबस का निशान लगा लूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आ जाएं, ये आप देखना चाहें तो ये इक्वेशन नंबर 2 कि ये ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक ए सी के स्क्वायर बराबर है। तो इसको मैं उठा रहा हूँ, इससे ए डी स्क्वायर को प्लस सी डी स्क्वायर को इस जगह पे मैं ए सी स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ ए सी स्क्वायर, और बाकी ये इसकी जगह पे मैंने ए सी स्क्वायर लिख लिया, बाकी बी सी स्क्वायर माइनस 2 सी डी और बी सी, ये मैंने इसी तरह लिख लिया है। तो ये मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया है, और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू मैंने पुट वैल्यू लिख लेते हैं, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 से मैंने लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बी सी स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 सी डी, और इधर हम लिख रहे हैं सी बी सी, और ये क्या हो जाएगा, हमने इधर हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, रीअरेंज द इक्वेशन, ये हो गया हमारा रीअरेंज द इक्वेशन। और हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ हमारा ये था, इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं आपके लिए कि ये हमारी मंजिल है, तो ये अगर आप देख लें और इस चीज को देखें तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं था, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये हमारा फिगर नंबर फर्स्ट के हिसाब से ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम फिगर नंबर 2 के हिसाब से चलते हैं। तो ये हमारा फिगर नंबर 1 के हिसाब से ये सारा हमारा प्रूफ हो गया। अब हम ये फिगर चेंज कर दी है, जो कि बुक में फिगर नंबर 2 भी दी गई है। हमने कहा था कि एनी ट्राइंगल है, तो पहले जो हमारी ट्राइंगल थी वो ऑब्ट्यूज एंगल थी, अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो है तो अब ये ट्राइंगल बन गई है, ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हुआ है, ये अब ये है। तो अब ये जो है तो हमारी एंगल सी वो ये वाला हो गया।
तो ये अब हमारा एक्यूट एंगल है और इसके अपोजिट साइड क्या हमारी AB², ये बराबर है बकाया दो साइड्स के जिसके ऊपर एक्यूट बना है, एक BC बना है और एक AC है, तो ये इसके स्क्वायर के और -2 जो है रेक्टेंगल जिनकी एक साइड तो ये हो जाएगा जो उसके ऊपर एंगल बना हुआ है BC, और दूसरा प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन हमारा क्या है, ये AC का जो है हमारा CD है, ये हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा जो कि किसके ऊपर है, CD के ऊपर ये प्रोजेक्शन बढ़ रहा है। ये कौन सी साइड का है, ये AC का है। तो अब ये है हमने प्रूफ करना है। तो अब हम इसके परपेंडिकुलर के ड्रॉ करने से तो हमारे पास तो ये दो ट्राइंगल्स आ गई हैं और दोनों हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो पहले इससे पहले हम ये ट्राइंगल में जाते हैं, ये ABC ट्राइंगल में इसका ये पार्ट CD सेगमेंट और BD सेगमेंट ये दोनों मिला के BC का सेगमेंट बना रहे हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC, ये हमारा क्या हो जाएगा, BD एडिशन CD, ये दोनों ये पार्ट और ये दोनों पार्ट मिला के क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख रखता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ BC। ये हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट, एडिशन ऑफ सेगमेंट एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट हो जाएगा। अब ये इसी में हम थोड़ा सा काम करते हैं। इसमें जो है अब हमने BD को इधर ही छोड़ देना है और ये CD को प्लस CD को हम उधर पे उस साइड पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BD साइड इक्वल हो जाएगी हमारी, ये हमारी, तो ये BC अपनी जगह पे है और ये इधर से CD जो था ये प्लस था उधर चला गया, तो ये क्या हो गया CD। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइडों से, सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज सब्ट्रैक्ट की, ये प्लस CD उधर से सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल हो गया और इधर से -CD आ गया, लिखा गया, हमने एक स्टेप एडवांस कर लिया है। तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्टिंग CD फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हमारा ये हो गया। और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई जो कि आगे जाके हम यूज कर सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं, एक है ADB और एक है ADC। तो पहले हम कहते हैं कि ADC ट्राइंगल, ADC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें जो इसका एक पार्ट जो है, इसका एक सेगमेंट AD वो परपेंडिकुलर है किस चीज के ऊपर, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये हमें कहां से पता चला था, ये तो हमने गिवन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये हमारा गिवन है। तो अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए तो इसके ऊपर तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये हमारा 90 एंगल है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर AD² प्लस, और ये कौन सा हो जाएगा, CD²। ये हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम ये हमने अप्लाई किया, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें भी हम थोड़ा सा काम करते हैं। इसमें से हम अगर हम ये AD की वैल्यू निकालें तो AD हमारा उधर ही रह जाएगा, इस AD² को मैं उधर ही छोड़ता हूं और इधर हमारा क्या हो जाएगा, AC² माइनस CD²। ये हमने दोनों साइडों से CD को माइनस किया तो हमारे पास है ये AD² आ गया। इसको हमने क्या कहते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इसको मैं कहता हूं कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये इसको हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग ये हमने इधर से क्या माइनस किया, CD², सब्ट्रैक्टिंग CD² फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइडों से हमने CD² को हमने माइनस कर दिया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, तीसरी ट्राइंगल की तरफ, ADB की तरफ। ट्राइंगल ADB इज आल्सो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये तो ADB भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, इसमें AD राइट एंगल है, राइट एंगल है, AD की साइड परपेंडिकुलर है कौन सी चीज के ऊपर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, क्योंकि वो 90 का एंगल बनाता है BD के ऊपर, BC के ऊपर, बल्कि ये AD परपेंडिकुलर है किस चीज के ऊपर, BC के ऊपर, और ये हमारा गिवन था।
अब फिर इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये 90 एंगल है और ये 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के, जो कि AD स्क्वायर है, और प्लस BD स्क्वायर के। ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने आगे काम करना है, तो ये अब हम इधर देख लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको मैं इधर लाइन लगा रहा हूँ। तो ये अब हमारा क्या है, ये हमारे रीजंस हो जाएंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। उसका अगला पार्ट है। अब इस इक्वेशन में देखें, ये ए बी तो ठीक है हमारा, राइट ये लेफ्ट साइड हमारी पहले से प्रूफ आ रही है। देखें ये बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर आ गया। इस इक्वेशन में भी हमने काम करना है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में BD की वैल्यू है, इसको चेंज कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास AD की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये AB स्क्वायर इस तरह हो जाएगा हमारे पास। इसका हमने चेंज नहीं करना, लेकिन ये इसके राइट साइड पे ये AD का है, और AD की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास है AD स्क्वायर, हमारे पास AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और बीच में प्लस है। अब BD का हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, वो किस चीज से बराबर है, BC माइनस CD, पुटिंग values from equation 1 and equation 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या कर लिया, ये हमने कर लिया। अब सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन बन गया हमारे पास अलजेब्रा का, तो ये इसको इस तरह छोड़ देंगे। AC का स्क्वायर भी हमारा इसी तरह हो जाएगा, माइनस CD का स्क्वायर भी हमारा इस तरह हो जाएगा। ये हमारा A माइनस B का स्क्वायर है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, इधर माइनस है तो अब इधर माइनस लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट जो कि BC है और सेकंड एलिमेंट जो कि हमारे पास CD है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा A माइनस B का स्क्वायर जो है हमने एक्सपेंड किया, जो कि किस तरीके से होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो ये हमने ये कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये इसमें से कोई चीज़ें आपस में सॉल्व हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AC स्क्वायर को मैं इसी तरह छोड़ता हूँ, ये माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस CD को मैं ज़रा थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये BC स्क्वायर को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, और माइनस 2 इंटू BC, और ये क्या हो जाएगा, CD। ये हमने क्या किया, ये हमने रीअरेंजिंग द इक्वेशन, rearranging and then cancelling the ये माइनस CD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हम कैंसलिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच क्या जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, ये BC स्क्वायर को हम फिर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको हम सामने ले आते हैं, प्लस AC स्क्वायर को हम इससे पीछे ले जाते हैं, और ये माइनस 2 इंटू BC इंटू CD। ये हमने फिर क्या कर दिया, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज द इक्वेशन, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अगर इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये हमने दोनों तरीकों से, बुक में जो दो किस्म की फिगर्स दी गए थे उसके लिहाज से हमने ये इसको प्रूफ कर दिया। आप देखें, AB स्क्वायर BC स्क्वायर बीच में यूनिटी है, प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC CD, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा। तो हमने बहुत तफसील से इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आप दे सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ भी सकते हैं, और जो भी आपको इशू हो। तो इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको अगली वीडियोस का जल्द
जल्द अज जल्द आपको पता चलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में